बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्युहत्तुल्लाब वत्तालिबात वल अस्दिक़ा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तारीख़ अदब अल अरबी की 11वीं क्लास है। इसको अरबी में कहते हैं अल-यौम अद-दर्स अल-हादी अल-अशर। इसमें हम बहुत मशहूर ख़तीब जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हज्जाज बिन यूसुफ अस-सक़फ़ी, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। जो पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एमए के स्टूडेंट हैं, आगे आप यूजीसी के नेट ज़ियारत की तैयारी कर रहे हैं, उसको ध्यान में रख करके जो पॉइंट आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हज्जाज बिन यूसुफ अस-सक़फ़ी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक उमवी दौर के एक ख़तीब गुज़रे हैं। आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि तारीख़ अदब अल अरबी की 10 क्लास हो चुकी है। आगे क्लास आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, डिटेल से शुरू से, यानी दौर जाहिलियत से दौर जदीद तक इंशाअल्लाह ये सीरीज़ चलेगी। ठीक है, आप एमए के स्टूडेंट हों या ग्रेजुएशन के हैं, आपके लिए क्लास बहुत ही मुफीद होगी। चलिए, क्लास हमारी बाइलिंगुअल चलेगी, अपनी ज़ुबान में, मादरी ज़ुबान में सीखेंगे। इसी के साथ उसके जो एराब हैं उसको हम अरबी ज़ुबान में भी सीखेंगे। ठीक है, तो नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, अपना मशवरा भी दें कि इसमें और कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है और कुछ इसमें सुधार किया जा सकता है, तो उस पर भी अमल किया जाएगा। ठीक है, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें, जो भी आपके साथी अरबिक से एमए कर रहे हों। ठीक है, उनको अगर भेज देंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलिए, और निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उस पर क्लिक करके उसका हिस्सा बन जाए। चलिए, अब एक एक पॉइंट हम लोग डिटेल से देखते हैं। थोड़ा सा स्लाइड इसको मैं कर देता हूँ, हो सकता है आपको देखने में कुछ दिक्कत हो। चलिए, तो हज्जाज बिन यूसुफ अस-सक़फ़ी, पहली चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि किस दौर के हैं, तो किस दौर के हैं? उमवी दौर के। अगर हम हिजरी में देखेंगे तो 41 हिजरी में पैदा हुए हैं और 95 हिजरी में इनका इंतकाल हुआ है। ठीक है, यानी सनता अल-इफ़दा वल अरबईन। ठीक है, इनकी पैदाइश है। व तुउफ़िया, कब वफ़ात हुई है? हम आम मान सकते हैं सनता खम्स व तिस्ईन। ठीक है, अगर हम अंग्रेज़ी एतबार से देखेंगे तो 661 में इनकी पैदाइश हुई है और 714 में इनकी वफ़ात हुई है। कहीं कहीं 41 की जगह 40 भी आता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो 661 को अरबी ज़ुबान में किस तरह से कहेंगे? तो पहले हम आम मान लेते हैं, आमा। ठीक है, और 600 है। ठीक है, सित मियाँ, आगे वाहिद व सित्तीन, और वफ़ात कब हुई है? 714 में। ठीक है, आमा सबअ मियाँ, आगे व अरबाअता अशरा। ठीक है, मिनल मीलाद। ठीक है, तो इनकी पैदाइश व वफ़ात, क्योंकि कभी कभी यूजीसी के एग्ज़ाम में भी आपको गिनतियाँ पूछी जाती, क्योंकि अदद मादूद की जो तमीज़ है ये बहुत ही मुश्किल टॉपिक मानी जाती है, इसलिए मैंने इसको पढ़ करके आपको बताया। ठीक है, आगे हम देखेंगे नशअतुहु व हयातुहु में। पहले इनका पूरा नाम क्या है? अबू मोहम्मद अल-हज्जाज बिन यूसुफ अस-सक़फ़ी मिन क़बीलत सक़ीफ़। पूछा जा सकता है सक़फ़ी किस तरफ मंसूब है? उनके कबीले की जानिब। ठीक है, हुआ क़ाइदुन सियासियुन उमवियुन अस्करियुन व ख़तीबुन अरबियुन मुफ़व्वह। ठीक है, इतने सारे इनकी खुसूसियात, यानी सियासी यानी पॉलिटिकल आदमी थे,
उमवी दौर के फौजी आदमी थे, अरबी खतीब थे, मुफव्वाह यानी बलीग थे। काना इस्मुहु कुलैब, उनका नाम पहले कुलैब था। थुम्मा अब्दलहु बिल हज्जाज, फिर बाद में कुलैब से हज्जाज रख दिया गया। ठीक है। उलिद फी ताइफ, पूछा जा सकता है हज्जाज बिन यूसुफ की पैदाइश कहाँ हुई थी? ताइफ में हुई थी। ताइफ कहाँ है? हिजाज में है। सनता, ठीक है, सनता इफ्दा व अरबईन लिल हिजरा व नशा बिहा, यानी ताइफ में इनकी नशोनुमा भी हुई। व तअल्लम अल कुरान वल हदीस वल लुगा व उलूमहा, इन्होंने कुरान भी सीखा, हदीस भी सीखा और ज़ुबान और उसके उलूम को सीखा। हत्ता बरिअ फ़ीहा, यहाँ तक कि उसमें क्या हो गए? माहिर हो गए। व जअल युअल्लिमु अस्सिबियान मआ अबीह, छोटी उम्र में दर्स व तदरीस की तरफ माइल हो गए, यानी छोटे छोटे बच्चों को अपने वालिद के साथ पढ़ाना शुरू कर दिए। दूना अन यअखुज़हु हिरफा, लेकिन उनसे कोई उजरत नहीं लेते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। वलाकिन्नहु रग़िबा अन्हु, बाद में क्या है? उससे हट गए। क्या है? वमाला इला सियासा वल इदारा, किसकी जानिब माइल हो गए? सियासत यानी पॉलिटिक्स की जानिब, वल इदारा, इदारा की जानिब। ठीक है। आगे और क्या पॉइंट है इनसे रिलेटेड, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है? इश्तहर अल हज्जाज बिल बलागा वल फसाहा फिल खताबा, यानी जो स्पीच देते थे खुतबा में बलागत और फसाहत के साथ बहुत ज़्यादा मशहूर हुए। कौन? हज्जाज बिन यूसुफ। वस्तद्दा फिल हुक्म, और अपने हुकूमत में बहुत ही स्ट्रिक्ट, बहुत ही यानी कहते नहीं कि बहुत स्ट्रिक्ट माने जाते थे अपनी हुकूमत में। ठीक है। हत्ता युदा बिसफ़ाक, इनको एक खिताब दिया गया था, किसका? सफ़ाक का। पूछा जा सकता है सफ़ाक के नाम से किसको जाना जाता है? तो हज्जाज बिन यूसुफ। ठीक है। व सफ़ाह यानी बहुत ज़्यादा खून खराबा करने वाले। क्यों? लिअन्नहु लम यकुन अहदुन फिल इहलाक मिसलहु, उनके दौर में उनकी तरह कोई लोगों को हलाक करने वाला पैदा नहीं हुआ था। सुम्मा दखला फ़ी शुरततिल खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान, अब्दुल मलिक बिन मरवान की हुकूमत में, ठीक है, उनके पुलिस डिपार्टमेंट में इनको रखा गया था। किसके वास्ते से आए थे? बिवासितती मुसाअदती रौह बिन ज़म्बा अल जुज़ामी व हुवा युअद्दु मिनल वलात अल्लज़ीना इश्तहरु बिज़ुल्म। ठीक है, ये लोग क्या है? जुल्म के साथ बहुत ज़्यादा मशहूर थे। वल क़स्वा फिल मुआमला, यानी मुआमलात में बहुत ही शदीद थे। वबिल बत्शी वल जबरूद कमा इश्तहरा अमरुहु बिक़ियादतिल जुनूद इला अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर। अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का वाक़या आपको मालूम है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर मक्का में इनकी हुकूमत थी। जब इनके ख़िलाफ़ इनको जो है उसका कायद बना करके हज्जाज बिन यूसुफ को भेजा गया, कहाँ? मक्का में। हासरहु, उसने क्या किया? मूसा यानी पूरा घेराबंदी कर ली मक्का की। बिमक्का व क़तलहु, और अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर को उसने कत्ल कर दिया। पूछा जा सकता है कि अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर का कत्ल किसने किया था? हज्जाज बिन यूसुफ ने। व अज़ाल मुल्कहु, और जो उनकी हुकूमत थी वहाँ उसको ज़ाइल कर दिया। क़ाल लहु अब्दुल मलिक यौमन, अब्दुल मलिक ने एक दिन उनसे पूछा, कुल्लु म्रिइन यारिफु उयूब नफ्सिही, हर शख्स को उसके अंदर क्या कमी है वो चीज़ मालूम है। ठीक है। फसफ़ यानी वसफ़ यसिफ़ु से सफ़, यानी बयान कीजिए नफ्स का। वला तख़फ़ अन्नी शैयन, जो आपके अंदर है दिल खोल के बयान कीजिए, मुझसे डरिए नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा। क्या कहा उन्होंने? फ़क़ाला अना लजूज हक़ूद। ठीक है, ये सब अपनी खुसूसियात उसने बयान की। अना लजूज व हक़ूद व हसूद, यानी अपने बराबर किसी को मैं नहीं समझता, उसके बारे में हसद करने लगता हूँ। व हत्ता कानत हादिहि सिफ़ात फ़ी मुतसल्लिती, ठीक है, अहलकिल हर्स व नस्ल,
इल्ला अन युदय्यिन लहुन्नास वयुज़य्यिलू, ये सब किसके कौल हैं? हज्जाज बिन यूसुफ के। वक़ाल अन्हु, और उनके बारे में एक बार कहा, अम्र बिन अब्दुल अज़ीज़ ने हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में कहा, लौ जाअत कुल्लु उम्मा, यानी इस दौर की सारी उम्मत आएँ, ठीक है, बी खबीसिहा, जितने उनके खबीस लोग हैं सबके साथ आ जाएं, वजीना, और हम किसके साथ आएँ? बिल हज्जाज, हम सिर्फ हज्जाज के साथ आ जाएं, लगलबनाहुम, जितने खबीस लोग हैं सब पर हम क्या हो जाएंगे? गालिब हो जाएंगे। ये किसका कौल है? अमर बिन अब्दुल अज़ीज़, ठीक है। वक़ाल अन्हु हसन अल बसरी ने क्या कहा? अल हज्जाज अज़ाबुल्लाह, अज़ाब, हज्जाज क्या है? अल्लाह का अज़ाब है, ठीक है। फ़ला तदफ़उ अज़ाबल्लाह बिअयदीकुम, तुम अल्लाह के अज़ाब को अपने हाथ से दफ़ा नहीं कर सकते, वलाकिन्ना अलैकुम बिस्तिकाना व तज़र्रु, यानी इस्तिकाना, तज़र्रु यानी डर, अल्लाह से अपनी गलतियों की तौबा तुम्हारे ज़िम्मे है, ठीक है। आगे क्या है हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में और क्या है? वलिल हज्जाज, हज्जाज के लिए मकाना मुतमय्यिज़ा व मलिकात फ़रीदा व मवाहिब फ़ज़्ज़ा, यानी उनके लिए क्या बहुत ऊंचा मकाम था अपने दौर में, और फ़िल क़ियादा वल इदारा व कान लहू असर बालिग़ुन फ़िल फ़साहा वल बलागा, फ़साहत व बलागत में भी इनका एक मकाम था। हत्ता क़ाल अन्हु, अबू अम्र बिन उला ने क्या कहा? मा रअयतु अहदन अफ़सह मिन हसन अल बसरी व मिन अल हज्जाज, हसन और बसरी, उसके बाद हसन हज्जाज से ज़्यादा फसीह अपने ज़माने में मैंने किसी को नहीं पाया। व तदल्लु अला ज़ालिका खुतबा, ठीक है, लिमक़दिरति फ़ाइक़ा फ़िल बलागा वल फ़साहा वल बयान, फ़साहा बलागा बयान में इनका एक खुतबा जो बहुत मशहूर है, जो कि इस बात पे दलालत करता है। वलहु जुहूदुन सलहिया अज़ीमा अइज़न इंदमा कानल इराक़ मुतमर्रिदन अलल खलीफ़ा अब्दुल मलिक, अब्दुल मलिक जब खलीफ़ा बने तो उनके बारे में बहुत से लोग कहा कि मैं इनको खलीफ़ा नहीं मानूंगा। कहाँ? ख़ास तौर पे इराक़ में। तो अब्दुल मलिक ने इराक़ में किसको भेजा था? हज्जाज बिन यूसुफ को, ठीक है। व अअजज़हु, ठीक है, व अअजज़हु अमरहु वल्लाह अल हज्जाज अलैहि, उसने हुक्म दिया कि हज्जाज वाली किसका बन जाए? इराक़ के इलाक़े का, ठीक है, उसका कायद बनाकर भेजा गया। वहुव यस्तरिबु बिफ़ितनति शिया व यस्तरिमु बिसौरतिल ख़वारिज, यहाँ यानी शिया का फितना, ख़वारिज का फितना, जैसा कि आपने इराक़ में देखा ही है, अभी हाल ही में सीरिया में सब चल रहा, ठीक है। फ़दख़ल अल कूफ़ा, वो कूफ़ा में दाखिल हुआ हज्जाज, ठीक है। व सईद अल मिंबर, कूफ़ा में जा कर के मिंबर पर चढ़ा। व मकस साअतन, थोड़ी देर ठहरा रहा। ला यतकल्लम, कुछ बोला नहीं। व हम्मा उमैर बिन ज़ाबिई अल बुरजई, उसने सोचा एक कैसा वाली बना करके अब्दुल मलिक बिन मरवान ने यहाँ भेजा है कूफा ने। अय्यर जमा, उसने सोचा कि एक कंकरी से इसको मारे, ठीक है। फमनअहुन नास, उसको लोगों ने मना किया। फलम्मा रआ अल हज्जाज उयून अन्नास इलैहि, लोगों ने देखा कि लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए, लोगों का आई कांटेक्ट उनकी जानिब हो गया। अलका खुतबा अल मशहूरा, एक मशहूर खुतबा दिया। अमा वल्लाहि इन्नी लरआ रुऊसन कद ऐनात, कहा खुदा की कसम मैं अपने सामने देख रहा हूँ बहुत सारे सरों यानी खोपड़ियों को, क्या है वो पक चुकी हैं। वहाँ न क़िताफ़ुहा, उनको तोड़ने का वक्त अब आ चुका है। व इन्नी लसाहिबुहा, और मैं उनके तोड़ने के लिए मुसल्लत किया गया हूँ। ऐसे अल्फाज, ऐसा खुतबा सुन करके लोगों के दिलों में लर्ज़ा तारी हो गया, ठीक है। तो ये अल्फाज पूछा जाता है किसने कहा है? ये हज्जाज बिन यूसुफ के खुतबे हैं, ठीक है। चलिए कुछ
اور اچھا کام بھی حجاج بن یوسف نے کیا ہے، ٹھیک ہے، وہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ محمد بن قاسم جب ہندوستان پہ حکومت کرنے آئے تھے، آپ کو پتہ ہے ان کو حجاج بن یوسف ہی نے بھیجا تھا، پھر بلوا کر کے کسی نے چغلی کیا، کچھ الزام لگایا، حجاج بن یوسف نے اس کا قتل کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ نہیں تو آج ہندوستان میں بہت لوگ کہتے ہیں کہ پورا ہندوستان عرب ہو جاتا ہے، عربوں کی حکومت ہو جاتی اگر حجاج بن یوسف نے بلا کر کے قتل نہ کیا ہوتا، ٹھیک ہے، محمد بن قاسم کا۔ چلیے، وَكَمَا قَامَ بِأَعْمَالِ إِصْلَاحِيَّةٍ فِي فَتْرَةٍ وَلَائِيَّةٍ فِي الْعِرَاق، کچھ وہاں اصلاحی کام کیا، کیسے؟ مثل النواحی الاجتماعیہ والصحیہ والاداریہ والعلمیہ خاصہ، کچھ علمی کام اس نے کیا۔ اہتمامہ بنقط حروف المصحف، جو قرآن کریم میں نقطہ لگا ہے اس کا سرے، اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ حجاج بن یوسف کو جاتا ہے۔ وَإِعْجَامُهُ بِوَضْعِ عَلَامَاتِ الْإِعْرَابِ عَلَى كَلِمَاتِهِ وَتَجْزِيَةِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، جو قرآن کا تجزیہ کیا ہے۔ وضع اشارات تدل علی نصف قرآن الکریم، قرآن کریم آدھا ہوا، اس کے علامت جو بیان کی گئی ہے۔ وثلثہ وربعہ، یعنی 1/3 1/4 وخمسہ، یہ سب علامت کس نے لگوائی ہے؟ حجاج بن یوسف نے۔ وقام بترغیب الناس الی ان یعتمدوا علی قراءۃ عثمان بن عفان، عثمان بن عفان کا جو مصحف ہے اس قراءت کو فالو کرنے کے لیے اس نے کہا۔ وترک غیرہا من القراءات، آپ کو پتہ ہے 7 قراءت ہیں، ان سب کو ترک کرنے کا حکم دیا۔ وکتب المصاحف الجدیدہ، بہت سارے نسخے تیار کیے قرآن کریم کے موحدہ، ایک جیسے۔ ثم بعث بها الى الامصار المختلفہ، الگ الگ شہروں میں، جیسے سیریا میں، عراق میں، بغداد میں، ہر جگہ اس کو بٹوایا۔ وکان له الکثیر من الحکم والحکایات الشہیرہ واقوال، اس کے بہت زیادہ اقوال جو خطبے انہوں نے پیش کیے بہت زیادہ مشہور ہیں۔ الفصیحہ والرسائل، اس کے خطبے بھی ہیں، والخطب والتوقیعات، جو اس کے یعنی کمنٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ وَلَهُ مجموعہ من اشعار منفردہ، کچھ اس کے اشعار بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ ما يدل على قدرته الادبیہ، جو اس کے ادبی قدرت پہ دلالت کرتے ہیں۔ ونظم نفوذہ، ٹھیک ہے۔ وعظم نفوذہ، یعنی اس کی جو خداداد صلاحیت ہے اس پر یہ چیز دلالت کرتے ہیں۔ وَيَظْهَرُ فِي خُطَبِهِ الطَّابِعُ الْبَدَوِي، اس کے خطبے میں یعنی بدوی اثر ملتا ہے۔ وَكَانَ يُسَارِعُ فِي الْبَرَاءَ الْخِطَابِيَّةِ فَقَالَ مالک بن دینار ما رأیت احدا ابین من الحجاج، حجاج سے زیادہ فصیح بیان کرنے والا میں نے اپنی لائف میں نہیں دیکھا۔ بقیہ طول حیاتہ فی العراق، پوری زندگی کہاں رہا؟ عراق میں رہا۔ ودعامتاً، ایک پلر بن کے، للملکی عبد الملک و ابنہ الولید، ٹھیک ہے، عبد الملک اور ان کے ولید کے دور حکومت میں، ان کے خلافت کے دور میں، ٹھیک ہے۔ یثبتہ ویبسطہ حتی طبق ما بین الشام والسین، ٹھیک ہے، سب کو ملا لیا، یعنی شام تک، سین تک، ٹھیک ہے، ملا لیا۔ ثم مات، کب مر گیا؟ یعنی 95 میں اس کی جو ہے وفات ہوئی، ٹھیک ہے، یعنی عام آگے کیا ہے؟ 95، ٹھیک ہے، 95، عام 9، عام 590، ٹھیک ہے، یعنی کہا جائے گا عام 5، یعنی عام 95، ٹھیک ہے۔ بعد مقتلی، ٹھیک ہے، جب یہ مرا ہے، مرنے کے وقت اس نے کتنے لوگوں کا قتل کیا ہے؟ 120، ٹھیک ہے، 120,000، ٹھیک ہے، 120,000 لوگوں کا، ٹھیک ہے، عند الوفات۔ وبقیہ فی السجون، ٹھیک ہے، کتنا ہے؟ 50,000 رجل، 50,000 لوگ
و سلاسین الف امرا، یعنی 30,000 عورتیں جیل میں تھیں جب اس کا انتقال ہوا، ٹھیک ہے۔ تو پیدا کب ہوا، کب پیدا ہوا ہے، یعنی 40 یا 41، مرا کب ہے 95 میں، ٹھیک ہے، یعنی 95 میں کیا ہے، اس کی وفات ہوئی ہے۔ تو اس کے جو پوائنٹ تھے اس کو میں نے آج کی کلاس میں کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ کلاس سمجھ میں آئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک دن عدد معدود کی الگ سے کلاس لیں گے، دکھائیں گے کہ کس طرح سے ہم اس کی مطابقت پائی جاتی ہے عدد معدود میں، ٹھیک ہے۔ ثلاثہ سے 9 تک کس طرح سے، پھر آگے یعنی 21، 22 اور اسی کے 31، 32 اس کا کس طرح سے کہتے ہیں، پھر آگے دہائیوں کی کس طرح سے عدد معدود ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بہت پوچھا جاتا ہے۔ تو جانے سے پہلے لائک کر کے، کمنٹ کر کے، شیئر کر کے ضرور جائیے، اپنا مشورہ دیجیے، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم، مع السلامہ، الی اللقاء۔